बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भारत के ऋषि मनीषियों की जय। भारत के सतियों की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। परम पूज्य महामहिम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सभापति महोदय, परम तेजस्वी मन संचालक सनातन चैतन्य जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री चेतन गिरी जी महाराज, मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय भक्तजन श्रद्धाजन देवियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि साप्ताहिक वेदांत सम्मेलन में 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ। हम कृत अपने को समझता हूँ, गदगद हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतं निरंजनम नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदमय आनंद कर परशन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधरूपम योगेन्द्रमण्डं भवरोगवैदं श्रीमद्गुरुं नितमहं नमामि। बन्दो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा मित है कही न सके श्रुति से, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग होते नरे। गुरुवर तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज पर सूझे और न ठोर। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। पहले दूर दराज से संत भगवान आए हुए हैं, भक्त समाज आए हैं। पहले हम एक उनको स्वागत गान से स्वागत करते हैं। स्वागतम कई बार आपका, सुस्वागतम कई बार, दूर देश से आप पधारे, सही सही कष्ट अपार। हृदय बिछा है चरण जिमावो, रही रही करत पुकार। सेवा हम कछु कर न सकत है, लज्जित हैं कई बार। स्वागतम कई बार आपका, सुस्वागतम कई बार। अति आनंद भयो हम सबको, रे पायो दरस तुम्हार। स्वागतम कई बार आपका, सुस्वागतम कई बार। प्रिय बंधुओं, कहते हैं ये साप्ताहिक वेदांत सम्मेलन में कहते हैं जो अपने स्व को जान गया, सभी महापुरुष का
वेदांत का सार यही है, जो अपने स्वरूप का जान गया, स्व का जान गया, तो उसका परम कल्याण हो जाता है। तो स्व के जान गया तो उसका परम कल्याण हो जाता है, और स्व को नहीं जाना तो एक कहावत के रूप में ही बनकर रह जाता है। इसलिए जीवन में है, जिसके जीवन में संत आ गए तो समझो उसके जीवन में बसंत आ गया। अगर जीवन में संत नहीं आया तो जीवन ऐसे निरर्थक हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि न चंद्रभाषे सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कहते हैं कि संत उस परम लक्ष्य को, परम अस्तित्व को परखा देते हैं, समझा देते हैं, लखा देते हैं कि संसार में फिर लौटना न पड़े। क्योंकि जिस परिवार में हम जन्म लिए उसी में हम पच पच के मर गए तो जीवन जीवन नहीं है। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, मरते मरते सब जग मुआ, मुआ न जाना कोई, ऐसा होए कि न मुआ जो बहुरी न मरना होए। एक जगह लिखे हैं, अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेट लिखे हैं कि लैक ऑफ सौरो ओशियन और टीयर्स, वैली ऑफ डेथ, एंड ऑफ लाइफ। कहते हैं दुखों का झील है, आंसुओं का समुद्र है, मौत का घाटी है, जीवन का अंत है। इसलिए एक जगह श्रीमद् भागवत में आता है, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम। कहते हैं, भगवान कहते हैं अपेक्षा रहित, मननशील, शांत, निर्वैर, समदर्शी संतों के पीछे इसलिए मैं घूमता हूँ कि उसके चरणों का अगर धूल पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु की महिमा अनंत है, मुँह से कहीं न जाए, आ तन मन गुरु को सौंपिए, चरणों रहु समाए। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँखी न सूझ है बाबरा, घर जरे घूर बुताए। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी हो जाए, आ गुरु बिनु भव निधि ना तरय, कहत निगमस गाय। इसलिए समय का अभाव है, श्री चरणों, श्री पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम कि उनके माध्यम से हम यहाँ तक आए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप सब लोग संत श्री हरिनंदन दास जी के उनके विचार, उनके भाव श्रवण कर रहे थे। अब मैं स्वामी विज्ञानानंद जी, जो सीतापुर नैमिषारण्य के पास आश्रम से पधारे हुए हैं, स्वामी विज्ञानानंद जी। आइए 2 मिनट प्रभु का नाम लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, बोलो सद्गुरु नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय।
मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतं कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। इस स्थान के अधिष्ठात्री देव भगवान श्री नीलकंठ महादेव, आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय महाराज श्री, कार्यक्रम के परमाध्यक्ष प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान एवं हिमालय के उच्चतम शिखरों से सागर की उत्ताल तरंगों तक के क्षेत्र से इस सोजत सिटी में पधारे हुए समस्त विद्वत संत वृंद, आप सबके अंदर विराजमान उस परम चेतनमय परमात्मा को मैं कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। शास्त्र में एक वचन आया, जैसा अभी हमारे सब पूर्ववर्ती वक्ता कह रहे थे कि जीव के जीवन का जो परम लक्ष्य है, वह परम लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि आत्यांतिक दुख से निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति है, शाश्वत सुख की प्राप्ति है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव यह चाहता है कि अगर उसके पास सुख आए तो कभी उससे दूर न जावे, ऐसे सुख की चाह है। और इसी सुख का नाम मोक्ष है। इसी सुख को हम दूसरा नाम मुक्ति दे सकते हैं। और अगर हमको मुक्ति चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए हमको 4 द्वारपालों का सामना करना पड़ेगा। उन 4 द्वारपालों को पार करके हम अपने मोक्ष तक की यात्रा को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहता है, मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वारः परिकीर्तितः समो विचारः संतोषः चतुर्थो साधु संगमः। कौन कौन से हैं वो 4 द्वारपाल? तो सबसे पहला जो द्वारपाल है उसके बारे में हमारे शास्त्रों ने बताया, महाराज अगर मोक्ष के मार्ग पर आप चलते हो, साधना के मार्ग पर चलते हो, मुक्ति के मार्ग पर चलते हो, तो सबसे पहले अगर हमको कोई परेशान करता है तो हमारा मन परेशान करता है। इसलिए अगर आपको सबसे पहले किसी पर नियंत्रण करना है, सबसे पहले किसी को रोकना है, तो अपने मन को रोकना है। अपने मन को रोकने के लिए प्रयत्न करना है। क्योंकि उपनिषद कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि हमारा जो ये मन है, हमारा मन ही हमारे लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मन है ना, अगर हमारा मन अपने वश में हुआ, अपने नियंत्रण में हुआ, तो हमारा यही मन हमारे लिए मुक्ति का माध्यम बन जाता है। और अगर कभी हम मन के गुलाम हो गए तो महाराज इस संसार में बस वो नेशनल हाईवे खुला रहता, आते जाओ जाते जाओ, आते जाओ जाते जाओ। करना क्या है? अपने मन पर नियंत्रण करना है। और महाराज मुझे लगता है मन की साधक के जीवन में मन की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
अगर आवश्यकता होती तो भगवान अर्जुन से ये नहीं कहते, अर्जुन तेरे पास 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो चारों चीजें तू मुझे दे दे। भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया, अर्जुन तेरे पास 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उन चारों को तू मुझे दे दे। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर चारों को आपको दे दूंगा तो मुझको क्या प्राप्त होगा, मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, देख, मन की आवश्यकता नहीं है तुझे, चित्त की आवश्यकता भी नहीं है तुझे, और अहंकार की आवश्यकता तो कतई नहीं है। फिर भगवान ने कहा, जो तेरी बुद्धि है ना, मैं उस बुद्धि को तुझको सूद ब्याज के साथ वापस करूंगा, उस बुद्धि को बुद्धि योग बना करके वापस कर दूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं तुझको ऐसी बुद्धि दे दूंगा जिस बुद्धि के द्वारा तू मेरे स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेगा। इसलिए महाराज, सबसे पहला साधन है, जो द्वारपाल है, वो है हमारा कैसे मन को निग्रह करें, अपने मन पर नियंत्रण करें। शम, अपने मन पर नियंत्रण हो। जो दूसरा द्वारपाल है, उसको कहा विचार। हम दुनिया की हर चीज में विचार करते हैं। कोई बाजार से सामान खरीदने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, यहां तक कि एक रेडियो, टीवी, फ्रिज खरीदने जाते हैं तो विचार करके देखते हैं कौन सी कंपनी का है, इसकी वारंटी कितने दिन की है। हर चीज में विचार। तो कभी हमने संसार में विचार किया क्या? संसार में भी तो विचार करना है। किस प्रकार का विचार करना, किस बात का विचार करना है? तो जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यह संसार कैसा है, तो कहा दुखालयम शाश्वतम, यह कभी भी समाप्त ना होने वाला दुख का घर है। तो इस दुख से कैसे छूटा जा सकता है, इस दुख के घर से निकला कैसे जा सकता है? तो दूसरा जो द्वारपाल है, कहा विचार पूर्वक इस दुख से छूटा जा सकता है। अगर हम विचार करते हैं तो विचार के माध्यम से छूट सकते हैं। किस बात का विचार करना है? तो कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्त्य कृताकृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। संसार की वस्तुओं को देखो, उनमें सुख है या नहीं, इस बात का विचार करो। जिस प्रकार के सुख की चाह है हमको, वैसा सुख संसार की वस्तुओं में है कि नहीं, इस बात का विचार करते हुए अगर हम प्राप्त करते हैं, पाते हैं कि इस संसार में सुख नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएं संतोष के पास, संतोष के मार्ग पर। संतोष क्या है? तो कहा सम्यक रूपेण तुष्यति। जब व्यक्ति अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, उसको संसार की वस्तुओं के प्रति ज्यादा लगाव नहीं होता, ज्यादा चाह नहीं होती है, इस भाव का नाम है संतोष। और जब यह 3 द्वारपाल पार कर लेता है, तो महाराज चौथे द्वारपाल बताया हमारे संतों को कि जाकर के संत महापुरुषों का आश्रय लो, संतों को श्रवण करो और उनकी वाणी को सुन करके, उनके उपदेश को मनन करके अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। क्योंकि जब तक हमको सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमको संतों की वाणी नहीं प्राप्त होगी, तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। संत का दर्शन हो करके, दर्शन प्राप्त करके हमारा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है। हमको संतों की वाणी प्राप्त हो। और पूज्य महाराज श्री के बारे में क्या कहें, उनका प्रेम बहुत अधिक प्राप्त हुआ। हम सबको संतों की कृपा प्राप्त हो, इसी शुभेच्छा के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा सा क्रम में परिवर्तन। सभी महापुरुषों के इतने श्रेष्ठतम विचार से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रभु की कृपा, महाराज श्री चेतन गिरि जी महाराज की कृपा, दर्शन और उपदेश दोनों मिल रहा है। हम सब के मंच के संचालक आचार्य सनातन चैतन्य जी महाराज अम्बाला से, उनकी वाणी तो हम लोग सुन ही रहे हैं 3 दिन से लगातार। ज़्यादातर महाराज जी संचालक की भूमिका में हैं, व्यवस्था की भूमिका में हैं। उनके आदेश का सभी संत लोग पालन कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि महाराज श्री सनातन चैतन्य जी भी अपना कुछ विचार हम लोगों को प्रदान करें, कुछ सत्संग रूपी उपदेश प्रदान करें अपने स्वविवेक से समय के अनुसार। हारमोनियम महाराज जी को देना। हारमोनियम। हाँ हाँ। नहीं, स्वविवेक के अनुसार अपना सबको समय समय बता रहे थे, अपने विवेक के अनुसार महाराज श्री का और स्वामी जी आचार्य सनातन चैतन्य जी अम्बाला से बहुत ही श्रेष्ठतम विचार महाराज श्री का। तो हम लोग स्वामी जी से कुछ उद्बोधन प्राप्त करते हैं, उसके बाद आगे का आरोही। दाता ज्ञान धान का सच्चित आनंद कंद, कोटि कोटि प्रणाम मम श्री सद्गुरु चिन्मयानंद। सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, और से सब लोग ताली बजा के। गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। तुम्हें तीन बंधु हितकारी,
तुम दीन बंधु हितकारी। मैं दुखिया शरण तुम्हारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन संसारी। आशा एक नाथ तुम्हारी, आशा एक नाथ तुम्हारी। हम दीनहीन संसारी। हम दीनहीन संसारी। आशा एक नाथ तुम्हारी, आशा एक नाथ तुम्हारी। जग देख लिया बहु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। जग देख लिया सब तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सब लोग हाथ ऊपर करके गुरु के सम्मान के लिए गुरु का भजन। मेरे बिन सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। तुमने लाखों पापी तारे, तुम लाखों पापी तारे। उनके नहीं दोष बिचारे। उनके नहीं दोष बिचारे हैं। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे। उनके नहीं दोष बिचारे। उनके नहीं दोष बिचारे। हम आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
बोलते जाइए। न सहारा बिन तेरे गुरुदेव का सावरिया कागज करूं लेखन करूं पलरा सात समुंदर की स्याही करूं पर गुरु गुण लिखा न कोई न सहारा बिना तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया तन पिस की बेलरी गुरु अमृत की खान शीस दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जाए। सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। बोलो आज के आनंद की जय। आश्रम अध्यक्ष पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज और मंच सभापति पूज्यपाद स्वामी अभयानंद जी सरस्वती और जितने भी मंच में विराजमान सभी आदरणीय सम्माननीय सभी श्री चरणों में प्रणिपात नमन। श्रद्धामयी ममतामयी माताओं, सज्जनों, भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, 2-3 दिनों से संचालक की भूमिका में सब वक्ताओं से एक वक्ता के पास में माइक हवाले करना, फिर वहाँ से माइक को दूसरे के हवाले करना, ये 3 दिन तक ये क्रम कार्य मेरा चलता रहा। और आज सभापति ने सब जगह से घुमा करके माइक को मेरे पास में मेरे हवाले कर दिए। और मैं जो है ना, समय जो है, ये संत महात्माओं की बड़ी कृपा है। जो चेतन गिरि के दान पात्र में पैसा गिर रहा है, संचालक के दान पात्र में समय जो है संतों ने गिराया था, तो वो जो संतों ने 1-1, 2-2 मिनट जो रखे थे वो वही समय का इस्तेमाल वो मेरे हिस्से में आया है। अत्यधिक ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अक्सर बार बार कहता हूँ ये 4 मकार जो है ना, बड़ा अजीब सा होता है। एक तो क्या है, महात्माओं के साथ में, एक वक्ता के साथ में, मैं अक्सर कहा करता हूँ मकार म अक्षर से ये एक मंच मिल जावे जिसमें हम बैठे हैं, इसका नाम मंच है, मंच मिल जावे। दूसरा मकार है माइक, अगर अच्छा जोरदार माइक अगर मिल जावे। और तीसरा मकार, तीसरा चीज़ जो है, अगर बढ़िया सुंदर गुलाब के माला मिल जावे, मकार तीसरा और चौथा मकार, चौथा क्या है स्वामी जी, मैं भूल रहा हूँ। कहने में वो हो रहा है, वो जो यजमान लोग आते हैं टीका लगाते हैं,
और जो है चौथे रूप में ये मिल जाता है माल। तो मंच, माइक, माला और माया, ये 4 चीज अगर मिल गए तो हमारी पंजाबी भाषा में बोलते हैं बल्ले बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले, और बाकी सब तल्ले थल्ले। तल्ले मतलब सब नीचे ही रह जाता है। हाँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। ये भी एक बीमारी है। जितने भी बैठे हैं ना सब उच्च कोटि के महापुरुष हैं। 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा सब बोलने वाले हैं। और यहाँ इसको अगर बोला जाए और या कागज अगर कहा जाए तो दांत कटकटाते भी होंगे वो लोग, गाली भी देते हैं। कहाँ से आ गए 10 मिनट 5 मिनट? अरे 10 मिनट 5 मिनट में बैटरी चार्ज होता है। हमारा गला थोड़ा से दिमाग बना रहता है और उसके बाद ठक 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 टाइम खत्म। बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, ये मंच की एक व्यवस्था होती है। यहाँ अपना व्यक्तिगत मंच हो तो वहाँ तो कोई बात नहीं, पूरा चले, स्वतंत्र है। और यहाँ पर कई प्रकार के लगाम लगे रहते हैं। एक आश्रम वाले महात्मा है अध्यक्ष, एक मंच वाले महात्मा है अध्यक्ष, हाँ, और उसके अंडर में वो संचालक चलता रहता है। भाई ड्राइवर जो होता है ना, जैसे वो रमेश है ड्राइवर, गाड़ी का मालिक वो थोड़ी है। गाड़ी का मालिक कौन है? तो चेतन गिरी जी महाराज है। तो वैसे मंच के मालिक ये लोग हैं और मैं तो ड्राइवर हूँ भैया। 5 दिन के लिए किराया में आया हूँ, उसके बाद में अपने जगह अम्बाला, चल मेरी लूना वापस है। तो बहुत सुंदर ये संत महापुरुष का आपको आशीर्वाद सबको अच्छा से मिल रहा है। और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ। तो इधर का कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने हाँ कुनबा जोड़ा, तो इधर उधर से ऐसी बात। तो माताओं सज्जनों, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। एक चीज मैं बोल दूं, बस खत्म कर दूं। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। जीवन देने वाले प्रभु से हो बैठा अपसेंट, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। संतों से तू शिक्षा लेकर बन जा स्टूडेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा ले पी ले मौज उड़ा ले, मुश्किल है पेमेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। यहाँ कोई परमानेंट मंच में बैठने के लिए नहीं आया, सब अपने अपने जगह चले जाएंगे। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। कोट पेंट पतलून पहनकर बना तू अप टू डेट, ना जाने इस जीवन का कब हो एक्सीडेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। तो संत महापुरुष लोग जगाते हैं, स्टूडेंट बन जाओ, क्या विद्यार्थी बन जाओ, साधक बन जाओ, सीखने वाले बन जाओ। और ये संत महापुरुष से सीखना चाहिए। कई बार ऐसे महापुरुषों ने ये भी बात कही है कि देखो चेतन गिरी जी महाराज यहाँ पर रहते हैं, कभी कभी जो है अच्छी बात है, सेवा करना बहुत अच्छी बात है, झाड़ू लगाना बहुत अच्छी बात है, अर्थ के माध्यम से फाइनेंशियली उसका हेल्प करते वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी महाराज श्री से देखो एकदम से पड़े हुए, हिमालय में पड़ा हुआ है, कैलाश आश्रम में पड़ा हुआ है। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कहाँ से आए, क्या कर्तव्य है, कहाँ जाना है, ये सब चीज़ जो दर्शा सकता है, बता सकता है। तो कभी कभी महाराज जी के सामने में बैठ करके ये प्रश्न भी कर लेकर, और महाराज जी जो है ना, आप लोग पूछते नहीं है तो महाराज जी अपने मस्त रहते हैं, है? उसको क्या जरूरत है कि आजा बैठ जा, आजा तेरे को वेदांत पढ़ाता हूँ, सुनाता हूँ। तुम लोग इच्छा प्रकट करो, जिज्ञासा प्रकट करो, तो महाराज जी से आप ऐसे ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो और अच्छा, कर्म के साथ में, क्रिया के साथ में ज्ञान का समन्वय होना चाहिए, तो जीवन में खुशबू, महक, सौंदर्यता 4 गुना बढ़ जाती है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः संत महापुरुषों के चरणों में मेरा प्रणिपात। और दोनों महापुरुष जो है आश्रमाध्यक्ष और सभा अध्यक्ष, दोनों को चरणों में प्रणाम करते हुए मैं जो है अब पुनः गियर को बदल लिया और फिर संचालक में आ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हमारे बीच में स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती केरल से जो आए हुए हैं, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, तो उनके श्रीमुख से
हम सब लोग, यह भी हमारे अब गुरु भाई ने कहा चाहिए सीनियर में से है, अंडमान निकोबार में इनके साथ में हम 3 साल मिशन की सेवा किए थे काला पानी में। तो वो स्वामी जी स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती हम सबके बीच में है, वो हम सबको उद्बोधित करेंगे। ओंकारसूनमकरन्दरसं पिबन्तम् अध्यात्मभृङ्गमवनीतलभाग्यशृङ्गम् आनन्दपूर्णमतिमप्रतिमप्रभावम् श्रीचिन्मयं गुरुवरं हृदि भावयामि। श्रीचिन्मयं गुरुवरं हृदि भावयामि। वक्ताओं में वरिष्ठ वक्ता सरस्वती माँ का पूर्ण आशीर्वाद लिए हुए बैठा है मेरा भाई सनातन चैतन्य। उन तक पहुंचते ही आपने कई कई महात्माओं से अच्छा वाणी सुनी। अब केरल से आया हुआ, जहां हिंदी कभी भाषा नहीं होते, किसी से हिंदी बोलने को मौका नहीं मिलता है, ऐसा जगह से आया हुआ मेरा टूटा फूटा वाणी भी थोड़ा सुनिएगा। हमारे एक महात्मा जी कल कह रहे थे, स्वामी जी आप बात करते वक्त आप मलयाളം में कहिए। ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരുത്തൻ പോലും ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല, എല്ലാം ഓടും। समझा ना आपने? ये बैठे हैं? नहीं, वो भी नहीं समझ सकता। नहीं, उत्तम भाई बैठा है। नहीं भैया, वो तो तमिल है। तमिल और मलयालम में कुछ अंतर होता है। हाँ ठीक है, तो मैं इसलिए मलयालम में नहीं कहता है। कल भी कार्यक्रम, आज कार्यक्रम का समापन नहीं है, कल भी होना है। अगर मलयालम में शुरू कर देगा तो आप लोग फिर कल आएगा ही नहीं, ये मद्रासी का क्या सुनना है ऐसे। इसलिए जो टूटा फूटा है उसी में कहना चाहूँगा। देखिए, भाषा वहाँ होता है जहाँ रिलेशन कभी होते नहीं हैं, कोई संबंध नहीं है, नाता नहीं है। आप जैसे श्रद्धालु माताओं हैं जो करुणामयी होते हैं, भक्ति स्वरूपिणी हैं, आपका सामने जो भी कुछ कहें सब ठीक ही हो जाता है। फिर परिणत प्रज्ञ ये जो मेरे बड़े भाई लोग जो बैठे हैं, इन लोगों का समूह क्या कहना है। फिर भी इतना दूर से हम आया हैं, 2 शब्द नहीं कहा तो सोचेगा ये तो केरल का लोग कुछ नहीं जानता है। वी नो टू मच, इट इज नॉट दैट वी डू नॉट नो, वी नो वेरी मच, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव प्रॉपर लैंग्वेज टू कन्वे। हमारे पास जो भाषा आप तक पहुंचने का है वो थोड़ा कम है। फिर भी हमारा सनातन महाराज का आशीष से मुझे भी थोड़ा कुछ कहने का मौका मिला था। जैसे कि इसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं, जहाँ टूटा फूटा हिंदी है, थोड़ा मद्रासी है, थोड़ा तेलुगु है, थोड़ा कन्नड़ा है, सब कुछ है। देखिए प्रभु, आप लोग से ये पूरा महात्मा लोग यही कह रहा था, हमारा जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसी का साथ में गुरु का महिमा। और कहते कहते आज एक महात्मा जी ने मुझे बहुत प्यारा है ऐसा भागवत का एक श्लोक सुनाया। वो ऐसा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभिः। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपना भक्त से कहता है, मैं अपने आप को धन्य
बनाता हूँ, अपने आप को साफ कर देता हूँ। कैसे? ऐसे महात्मा लोगों का पाद धूलि से। जैसे आपका राजस्थान में चलते होते होंगे, एक पद रखते, एक टोकरी क्या बोलते धूल उड़ जाता है। ऐसी जगह पे जो महात्मा चले, कैसे महात्मा? निरपेक्ष महात्मा, जिसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है। यानी कि कोई हमें सम्मान दे या अपमान दे, ये इसका बारे में सोचता ही नहीं। जो हैं सो हैं, ये भाव में पहुंचा हुआ है। कैसे वो पहुंचा है? श्रीमद् भागवत में कहता है वो मननवान है, मुनि है। जो चिंताशीलक होता है, विचार विमर्श करता है, वो ही निरपेक्ष होता है। योग वासिष्ठ कहता है अविचारक तो बंधा विचारेण निवर्तते। नहीं, योग वासिष्ठ में कहता है जो चिरमाराधितोप्येष परम प्रीतिमानपि न अविचारवतो ज्ञानम दातुम शक्नोति माधवः। जो अपने आप में सोच समझकर व्यवहार नहीं करते हैं, दुनिया में कोई भी अनुभव होता है उसको अपना अक्ल से नहीं लेते हैं, वैसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण चाहने से भी या भोलेनाथ नीलकंठ महादेव चाहने से भी मोक्ष नहीं दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता है। केवल कहने का तात्पर्य यह है, हर पल में विकार भाव से भावुक होके नहीं रहना है। और वेदांत का बारे में मुनि ऋषि मुनियों से, ऐसे महात्मा लोगों से सुनते वक्त भी आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ का परम धर्म होता है अपना जो जगह पे हम बैठा है वहाँ से हमेशा प्रगति का ओर बढ़ते जाना। एक हाथ से समाज सेवा करो या वेदांत का पठन करो, उसी का साथ में आप जहाँ बैठा है वहाँ उन्नति पाते रहो, उन्नति पाते रहो। भगवान ने ये भी कहा है धर्मानुशासन का अनुसार गृहस्थ हमेशा उनका धर्म का बारे में जानकारी रखना चाहिए। एक ही गृहस्थ का ऊपर निर्भर है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी। इसी आप लोग सब वेदांती बन जाए तो हम लोग कहाँ जाएं? ऐसा वेदांती मत बनिएगा, लेकिन ये वेदांत का बिना अगर आप गृहस्थी धर्म चलाना शुरू करें तो वो भी बड़ा समस्या हो जाएगा, क्योंकि वेदांत ही आपको निरपेक्ष बना सकता है, अनअटैच्ड बना सकता है। जहाँ अटैचमेंट होता है, आसक्ति होता है, वहाँ हम दुर्बल हो जाता है। वेदांत आपको इसलिए सुनना है, प्रभु में तल्लीन होने के लिए नहीं। आपका जो कर्तव्य है, आपका जो धर्म है, उसमें अनअटैच्ड होके, निरपेक्ष होके या अनासक्त होके आगे बढ़ते रहने के लिए। तो मुनि के बारे में यहाँ कहता है मननशीलवान है कि इसलिए वो एकदम मनन तभी तो कर सकता है जब उनका मन शांत, निरपेक्षम मुनिम शांतम। कैसे उनका मन शांत होता है? वो निर्वैर है, किसी से वो शत्रुता नहीं रखता है। ये सब हमारे उत्तम भाई जैसे बड़े बड़े महात्मा लोगों को, ये बिजनेसमैन ये जाने तो बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, वहाँ कोई दोस्त भी नहीं होता है, कोई दुश्मन भी नहीं होता है। काम तो केवल हमारा ध्येय को ऊपर श्रद्धा रखना और आगे बढ़ते रहना। ये हर क्षेत्र में यही लागू है। फिर समदर्शनम, वो निर्वैर तभी हो सकता है, इसमें सब में साक्षात नारायण ही विराजमान है, ये जानकारी जब हो तभी तो वो समदर्शन होता है। वैसे महात्मा का भगवान कहता है पीछे मैं गुम रहा हूं। ऐसा कोई भी है, वो भले गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थ हो, नहीं तो ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हो, भगवान उन्हीं का सेवा में चलता है। देखिए, आप तो गुरु का सामने नमस्कार करते हैं, क्यों? गुरु का पीछे भगवान उपस्थित है, भगवान खड़ा है, वो भगवान तक पहुंचने के लिए। अगर
इससे और एक शिक्षा हमें लेना चाहिए। भगवान जब गुरु का पीछे है तो गुरु का सामने नमस्कार करना, पीछे जाके और कुछ कहना, ये कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें ऐसा भी कभी होता है, संतों का सामने जाके हम एकदम बड़ा चढ़ा के बात करेगा, फिर बाद में क्या कहें यार, ये तो बड़ा गुस्सा वाला है, नहीं तो वो ऐसा है, ये ऐसा भी होता है। ऐसा कभी संत का प्रति नहीं होना चाहिए। संत कहते हुए वक्त हमारा गुरु का प्रति ऐसा नहीं होना है। आपसे तो कभी वो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे एक महात्मा को हमें मिला है, ये सोजत सिद्धि को मिला है, हमारा पूज्यपाद चेतन गिरी महाराज। आप में आप सबका श्रद्धा है, ये देखकर हमें बड़ा खुशी है। ये वहाँ जाके केरल जाके भी हम कहूँगा, वहाँ ऐसी श्रद्धालु लोग हैं, ऐसे भक्तजन है, जिनका गांव से एक बालक संत बना, उसका प्रति भी वो ऐसा श्रद्धा रखता है जो भगवान शंकराचार्य जी का प्रति हम लोग जो रखता है। आप सबको कोटि कोटि नमन। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत ही सुंदर पूज्य स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती केरल, बहुत ही संस्कृत, हिंदी, मलयाली, अंग्रेजी, ये 4 भाषा उनके वक्तव्य में, 7 मिनट के वक्तव्य में चारों भाषाएं आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब कार्यक्रम बिल्कुल हमारा ठहराव, हमारा विराम के तरफ हम अग्रसित हैं। अब इस सभा के सभापति आदरणीय पूज्य स्वामी अभयानंद सरस्वती, उनसे गुजारिश है कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देवे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा नज़र ऊपर उठाओ, मंच की तरफ देखो, इधर उधर नहीं बात करो। क्या हुआ माता लोग, थोड़ा हमारी तरफ देखो, ऊपर नज़र उठाओ ना। बाया ध्यान देवो। चलो एक बात सुना, घरे अपन ब्याह में घनी बातें करा, अटे सत्संग में बैठा हाँ। एक बात सुनाता हूँ। बातों में देखो नुकसान ही है, जो बाबूजी के वे उन्हें हमड़ो। 2 प्रकार के पक्षी होते हैं। एक पक्षी ऐसा होता है जो रहता नीचे है पेड़ की डाल पर, लेकिन नज़र उसकी हमेशा ऊपर होती है चांद की तरफ। हम उसको चकोर कहते हैं। कहीं पर भी रहे है नीचे, दृष्टि उसकी ऊपर होती है। इसी दुनिया में एक दूसरा पक्षी भी होता है, उड़ता है मीलों ऊपर। चील है, बाज है, गिद्ध है, उड़ता बहुत ऊपर है, लेकिन उसकी नज़र हमेशा नीचे होती है। कोई सड़ा गला चूहा, मरा चूहा मिल जावे। श्रुति भगवती ने बड़े प्यार से हमको उपदेश दिया, माग्रधाः माग्रधाः, हे भक्त, हे साधक, गिद्ध दृष्टि वाले मत बनो। इस हाड़ मांस के शरीर में हो, इस दुनिया में हो, इस सृष्टि में हो, रहो इस शरीर में, काम करो इस शरीर से, व्यवहार करो इस देह से, लेकिन नज़र तो परमात्मा की तरफ रखो ना, परमात्मा की तरफ दृष्टि रखो ना। ऐसा ना हो कि आप हो तो आत्मा, हो तो ब्रह्म स्वरूप, आपके भीतर है नारायण, लेकिन दृष्टि हमारी नीचे हो जाए छोटे छोटे राग देश में। माग्रधाः, श्रुति भगवती कहती ऐसा मत बनो। कौन सा पक्षी बनोगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, जिसकी नज़र नीचे होती है। दोनों बनोगे। हाँ, दृष्टि हमारी ऊपर की तरफ हो, ऊर्ध्व दृष्टि हो। सभी मंच पर विराजमान महापुरुषों को प्रणाम। ये सभी संत लोग यही सिखा रहे हैं, सभी हमारे आत्मस्वरूप। एन केन प्रकारेण, शब्दों का भले कोई अंतर हो, भाव का अंतर हो, लेकिन सबका एक मात्र उद्देश्य यही है
आप परमात्मा की तरफ बढ़ो, अपने आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्य। हे भाई उठ जाओ। साधक ने कहा उठ गए, बोले नहीं जग जाओ, जगो और किसी महापुरुष के पास जा करके अपनी आत्मा को जानो। जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक शोक मोह से कोई पार नहीं कर सकता। तरत शोकम आत्मविद, केवल आत्मज्ञानी शोक को पार कर सकता है और कोई उपाय नहीं है। ऐसे ऐसे उस ज्ञान को देने वाले आपके पास उपलब्ध हैं। आप कभी गीता तो सुना है, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। आपको इतना जानकारी के लिए बताऊं, जानकारी के लिए समझना कि अर्जुन के बेटे भी हैं युद्ध में, अर्जुन के बेटे भी हैं और 5 पांडव के पोते भी हैं, तो उम्र कम नहीं होगी। भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच और उनके पुत्र का नाम था बर्बरीक, जिनका नाम खाटू श्याम हुआ, तो पोते हो गए। तो ये 5 पांडव के पुत्र भी हो गए हैं, नाती पोते भी हो गए हैं। इनकी उम्र कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। जिस समय भगवान ने गीता का उपदेश दिया उस समय लगभग भगवान की आयु 90 वर्ष मानी गई है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर का शासनकाल 35 साल का था और सब लोग एक साथ ही गए। जैसे 5 पांडव को खबर लगी भगवान गोलोक धाम पधारे तो 5 पांडव भी स्वर्गारोहण की तरफ चले गए। और भागवत में लिखा कि भगवान ने 125 वर्ष तक इस धरा पर लीला किया, तो 125 में से अगर 35 घटाते हो तो 90 साल होता है। जिस समय भगवान ने उपदेश दिया है गीता का 90 वर्ष के लगभग आयु, तो अर्जुन अगर मित्र है तो उसकी भी आयु 60-70 साल तो रही होगी। जब बचपन के मित्र हैं, दोनों बचपन के मित्र हैं, आहार विहार सय्यासन भोजनादेशु, जीवन में कभी भगवान ने उपदेश नहीं दिया। भगवान चाहते तो हाथ उठाते अर्जुन का काम बन जाता, भगवान चाहते तो कृपा करते और सारा का सारा कौरव वंश नष्ट हो जाता। भगवान चाहते कुछ भी कर सकते थे, कर तुम सक्यम अकर तुम सक्यम अन्यथा व कर तुम सक्यम, लेकिन भगवान तब तक उपदेश नहीं देते जब तक अर्जुन शिष्य बन करके भगवान के चरणों में नतमस्तक नहीं होता। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभो मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमको उपदेश करिए जिससे मेरे मन का शोक मोह दूर हो जाए। बिना पूछे कोई बताता नहीं। तो ऐसे आप लोगों के बचपन के मित्र होंगे, कई ऐसे भक्त लोग बैठे होंगे जो कहेंगे ये महाराज जी को मैं बचपन से जानता हूँ, अरे हमारे घर में इनका प्रकटीकरण हुआ, ये हमारे साथ खेले, हमारे साथ विद्यालय गए, हमारे साथ। तो अर्जुन और कृष्ण भगवान में भी तो यही बात थी ना। कभी कभी जिज्ञासा तो जगी, कभी कभी जानना तो चाहो, किस ज्ञान को पाने के लिए इधर गए।